भरी बस में एक लड़की के पीछे खड़े लड़के का खड़ा औजार लड़की को छू रहा था। लड़की ने उस लड़के को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, कमीने, खुद को खड़े होने की जगह नहीं है और तूने इसको भी खड़ा कर रखा है। सेक्स करते समय पत्नी बोलती है, धीरे धीरे मालगाड़ी मत चलाओ, जोर जोर से शताब्दी एक्सप्रेस चलाओ। तो पति जोर जोर से चोदने लगता है और इस चोदने के दौरान बच्चा पलंग से नीचे गिर गया और बोला, माँ का भोसड़ा, जो मर्जी हो चलाओ पर सवारी तो मत गिराओ। टीचर, तुमने आज भी होमवर्क नहीं किया? अब तू ही बोल, तुझे क्या सजा दूं? पप्पू, सर वो लास्ट बेंच पर जो लड़की बैठी है ना, उसने भी होमवर्क नहीं किया है। हम दोनों को नंगा करके बाथरूम में बंद कर दो। टीचर, शराब और आशिकी में क्या संबंध है? पप्पू, जब शराब ज्यादा हो जाए तो लड़का उल्टी कर देता है और जब आशिकी ज्यादा हो जाए तो लड़की उल्टी करती है। टीचर, शाबाश, बैठ जाओ। बंता संता को चढ़ाने के लिए किसी बात पे बोला, यार तेरी शक्ल तो बिल्कुल मेरे लोड़े जैसी है। संता, तभी मैं सोचूं मुझे देखते ही भाभी अपनी टांगे क्यों फैला लेती हैं। लड़की, मैंने गलती से अनवांटेड 72 की गोली खा ली है। डॉक्टर, 72 घंटे में जितना चुद सकती हो चुद लो, वरना 80 रुपए की माँ चुद जाएगी। बंता, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? संता, यार बीवी को तो बस बहाना चाहिए लड़ने के लिए। बंता, अरे हुआ क्या? संता, इतना मूड था सेक्स का, उसने टॉप और जीन्स उतारी तो मैंने पूछ लिया कि तूने अपनी बहन की ब्रा और पैंटी क्यों पहनी, बस लड़ने लगी। पप्पू, पापा बर्थडे पर हम गुब्बारे क्यों फोड़ते हैं? संता, क्योंकि बेटा गुब्बारा फूट जाने की वजह से ही आज तू बर्थडे मना रहा है। एक बहुत काली औरत अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। उसे देखकर संता ने उससे पूछा, क्या ये दोनों जुड़वा हैं? औरत, नहीं, 1 साल का फर्क है। संता, यकीन नहीं होता कि कोई आपकी 2 बार भी ले सकता है। संता पप्पू से, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। पप्पू, पापा आपको तो मम्मी की चूत मारने का बहाना चाहिए, चाहे भूत के नाम से बच्चे की गांड फट जाए। संता, आज सुबह एक औरत ने मुझे लिफ्ट में पीट दिया। बनता, पर क्यों? संता, मैं उसके बूब्स देख रहा था, उसने कहा एक दवा दो, मैंने दवा दिया, उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं। हिंदी टीचर, जाओ बोर्ड पे ठंड लिखो। पप्पू बोर्ड तक गया, चौक उठाया, फिर टीचर से पूछा, टीचर ठंड पे बिंदी वैसे ही लगेगी ना जैसी लंड पे लगती है? पठान, कॉन्डोम लगाने के बावजूद भी मेरी बीबी को 3 बच्चे हो गए। डॉक्टर, कॉन्डोम कैसे लगाते हो? पठान, जितना चढ़ता है उतना चढ़ा के बाकी आगे का जो बच जाता है उसे काट देता हूँ। लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में नई काम वाली बाई आई और दीवार पर लगी डिग्रियों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। लेडी डॉक्टर, तुम दीवार पर लगी मेरी डिग्रियों को देखकर इतना जोर जोर से क्यों हंस रही हो? काम वाली, मास्टर जी ने मेरे को 40 बार चोदा था, तब जाकर मैंने 8वीं पास करी थी, आपकी तो गांड ही फाड़ दी होगी। एक लड़की अपने मोहल्ले में किसी को भी लाइन नहीं देती थी। एक दिन पप्पू ने उसे रोका और कहा, अगर तुम मुझे अपने बूब्स चूसने दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लड़की इसके लिए तैयार हो गई। पप्पू काफी देर तक उसके बूब्स पर हाथ फेरता रहा। लड़की, अब चूस भी लो। पप्पू, नहीं यार, बहुत महंगा है। एक औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब कब्ज की शिकायत रहती है, बहुत इलाज कराया फिर भी टट्टी खुलकर नहीं आती। डॉक्टर, अंडरवियर उतार कर टेबल पर घोड़ी बन जाओ। औरत, क्यों? डॉक्टर, थोड़ा छेद बड़ा कर देता हूँ। पप्पू प्रवचन सुनने गया और बाबा से सवाल पूछा। पप्पू, बाबा क्या शादी से पहले किसी लड़की के साथ सोना गलत बात है? बाबा, बिल्कुल नहीं, लेकिन कमीनों उस रात तुम सोते कहाँ हो? पप्पू अपने पड़ोसी से, अंकल आंटी क्या रात को कबूतरों को दाना डालती हैं? पड़ोसी, नहीं तो, हमने तो कबूतर रखे ही नहीं। पप्पू, तो फिर रात को आपके घर से आवाजें क्यों आती हैं? पड़ोसी, कैसी आवाजें? पप्पू, आह आह आह। पप्पू पेड़ से गिरा और उसकी गांड फट गई। हॉस्पिटल में नर्स टाँके लगाने आई और पूछा, कितनी खुली रखूं? पप्पू दर्द से तड़पते हुए बोला, जितनी आपकी है। नर्स 3 इंच और फाड़ के चली गई। इसका सार यह है कि गांड फटी हो तो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। पिंकी, मम्मी आज एक लड़के ने मेरी चूची दबा दी। मम्मी, तुमने उसको चांटा नहीं मारा? पिंकी,
मुझे अचानक गांधी जी याद आ गए और मैंने दूसरी चूची भी आगे कर दी। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बोला, तुम्हारी उंगलियों को देखकर मन में एक विचार आता है। गर्लफ्रेंड, जानू कैसा विचार आता है? पप्पू, ये तुम्हारे लंबे नाखून गांड धोते वक्त गांड में लगते नहीं क्या? लड़की के सेट होने से काम होने तक 16 नखरे। तुमने सुना नहीं, मेरा पीछा मत करो। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं, एक शरीफ लड़की हूँ। बस एक बार ही आई लव यू बोलूँगी, ठीक है? पर सिर्फ एक बार ही मिलूँगी। मैं आ तो गई पर कुछ करना नहीं। यार शर्म कर लो, कोई देख लेगा। बस ऊपर ऊपर से कर लो जो करना है। और प्लीज़ यार जीन्स तो मत उतारो, ठीक है? उदास मत हो, कर लो। बस एक बार ही करूँगी। यार लाइट बंद कर दो, बड़ी शर्म आ रही है। ये तो बहुत लंबा है, अंदर नहीं जाएगा। सुना है पहली बार करने पे बड़ा दर्द होता है। प्लीज़ आराम से करना, जोर से मत डालना। ओए माँ, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी बाहर निकालो। ओह प्लीज़ थोड़ा सा और अंडा डालो ना। बाहर मत निकालो, अंदर ही रहने दो। एक बार एक आदमी जिसने कभी संभोग नहीं किया होता है अपनी सुहाग रात को बिस्तर पर जाता है। ये देख उसकी पत्नी कपड़े निकाल कर उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह आदमी जवाब देता है, नहीं। ये सुनकर पत्नी अपनी टांगों को फैलाकर फिर अपने पति से पूछती है, क्या अब तुम्हें समझ आ गया कि मैं क्या चाहती हूँ? ये देख पति कहता है, अब मैं समझा कि तू सारे बिस्तर पर अकेले ही सोना चाहती है। दूल्हा, इस घर में रहना है तो थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी। दुल्हन बोलती है, तो फिर इतना सारा तेल क्यों लगा रहे हो? हमारे यहाँ तो ये काम थूक लगा के भी हो जाता है। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, कितने भाई बहन हो? गर्लफ्रेंड 8। पप्पू बोलता है, माँ बाप को और कोई काम नहीं था क्या? गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम कितने हो? पप्पू बोला, 2। गर्लफ्रेंड बोलती है, बाप में दम नहीं था क्या? अब खुशी में मरते नहीं तो क्या करते यारो? गले लगकर मुझसे धीरे से बोली वो, आज मैं। फौजी की पत्नी रोज अपनी बिना कपड़ों वाली फोटो दोनों टांगे खोल के भेजती थी। जानू, जब तक तुम आओगे मैं आपका ऐसे ही इंतजार करूंगी। फौजी, वो तो ठीक है, पर ये फोटो कौन खींच रहा है? मानसिक तनाव हो, टेंशन हो या शारीरिक थकान, सबका इलाज संभोगी है। ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, घर बार, पता नहीं किसका आइडिया था। आराम से गुफाओं में रहते, कंदमूल खाते, संभोग करते, बच्चे पैदा करते और सुकून से मर जाते।